हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा। माय नेम इज़ अवनीश चौहान। बेटा स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अवनीश सर क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स इस पे कई बार आ जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, देखेंगे जरा आप क्या टॉपिक है बेटा, लिखते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड, या और कह सकते हैं बेटा, एंड तो नहीं कह सकते, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी बेटा, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती हैं, सेम चीजें हैं दोनों बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दीजिए या रिलेटिव परमिटिविटी कह दीजिए, इसको थोड़ा सा फंडा समझ लीजिए, इसमें है क्या जरा हम समझेंगे। देखेंगे बेटा क्या होता है इसमें जरा। सपोज डेट आपके पास ये टू चार्जेस हैं, एक चार्ज आपके पास Q1 है, एक चार्ज आपके पास बेटा क्या है, एक चार्ज आपके पास Q2 है। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस बेटा, बिटवीन डिस्टेंस हमारी R है। ठीक है, अब यदि ये जो चार्जेस हैं आपके वैक्यूम में रखे हुए हैं बेटा, कहाँ पे रखे हैं ये आपके वैक्यूम में रखे हैं। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो फोर्स एक्ट करेगा, चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ से आप इन चार्जेस के बिटवीन बेटा फोर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फोर्स फाइंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड हो जाएगा। सपोज डेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आपका यहाँ पे सपोज डेट आ जाता है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाता है। आई बस समझ में। अब नंबर फर्स्ट बेटा, अब नंबर 2 पे आ जाइए। नंबर 2 जरा समझेंगे। अब यदि ये चार्जेस वैक्यूम में ना होकर, सेम यही चार्जेस बेटा वैक्यूम में ना रखे होकर किसी मीडियम में रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के आपने इनको किसी मीडियम में रख दिया, कोई भी मीडियम हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कोई भी मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, किसी भी मीडियम में आपने इनको चार्जेस को रख दिया है। तो जरा देखिएगा, अब मीडियम में रखेंगे तो सेम चार्जेस है, ये Q1 हो गया बेटा, ये Q2 हो गया। अभी डिफाइन करेंगे इसको, पूरा फाइंड करेंगे एग्जाम पर्पज से भी। अभी मैं खाली आपको इसका फंडा समझा रहा हूँ कि इसमें है क्या क्या चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। बिटवीन डिस्टेंस बेटा R हो गई। अब यहाँ से ये किसी मीडियम में रखें, सपोज डेट ये आपका कोई मीडियम हो गया भैया, ये आपका कोई मीडियम हो गया। ठीक है, सपोज डेट ये कहाँ पे रखें, वाटर में रखें बेटा। कहाँ पे रखें, ये किसी मीडियम में हमने ये मान लिया कि ये कहाँ पे रखें, एक वाटर में रखें, वाटर मीडियम है हमारा। ठीक है, अब तो इनके बिटवीन जो फोर्स होगा, इन चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स एक्ट होगा, वो फोर्स कम हो जाएगा या वो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा या फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ये मेन बात है। ठीक है, जरा देखेंगे। अब जो वाटर है हमारा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भैया कितना होता है, 80 होता है। ठीक है, तो इनके बिटवीन जो अभी ये फोर्स होगा ना बेटा, ये जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, वो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, 80 गुना कम हो जाएगा, 80 टाइम्स कम हो जाएगा बेटा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये जो 80 था, ये हमारा क्या है, ये 80 हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं बेटा। इसका फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला फाइंड करते हैं। एग्जाम में आपको यदि क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, डिटेल में पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक, देखेंगे बेटा जरा, इसमें हमें क्या करना है बेटा, टू चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे लिख देते हैं बेटा हम, कंसीडर टू चार्जेस, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 placed in vacuum, placed in vacuum at distance R, as distance R from each other, from each other। ठीक है बेटा, हम क्या कर रहे हैं, टू चार्ज हमने क्या किए बेटा, टू चार्ज हमने कंसीडर किए हैं, जो कि कहाँ पे रखे हैं बेटा, जो कि वैक्यूम में रखे हैं। ठीक है, और किस डिस्टेंस पे रखे हैं बेटा, R डिस्टेंस पे रखे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो जरा देखिएगा क्या होगा। अब यहाँ पे बेटा हम क्या फिगर कैसे बना लेंगे, इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम, टू चार्ज हो गए बेटा, एक Q1 हो गया हमारा, एक Q2 हो गया। ठीक है, चलिएगा बिटवीन डिस्टेंस कितनी है बेटा हमारी, R हो गई। ठीक,
अब जरा देखिएगा इनके बिटवीन जो फोर्स एक्ट होगा, इनके बिटवीन फोर्स एक्ट कहाँ क्या होगा बेटा, एफ होगा हमारा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हमारा एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप समझते हैं ना, क्या पीछे पढ़ा होगा बेटा चैप्टर में, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। यहाँ बेटा कितना होगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना होगा बेटा R² होगा। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब यदि यही सेम चार्जेस अब आपके वैक्यूम में ना होकर, फ्री स्पेस में ना होकर कहाँ पे रखे हों, यदि किसी मीडियम में रखे हों, फिर क्या होगा बेटा, देखिएगा जरा, देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी होगी बेटा, इफ सेम चार्जेस placed in any medium, then force between these charges, बेटा क्या होगा जरा देखिएगा। अब यदि यही चार्ज आपके कहाँ पे रखे हों, किसी वैक्यूम में ना होकर किसी मीडियम में रखे हैं, तो इनके बिटवीन फोर्स क्या होगा जरा देखिएगा बेटा। इनके बिटवीन फोर्स हमारा हो जाएगा F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्या लेना है बेटा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप, क्या लेंगे, ओनली एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है। यदि हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं तो ये क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो नॉट आ गया ये क्या बताता है, फ्री स्पेस बताता है, वैक्यूम बताता है भैया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्जेस हमारे किसी मीडियम में रखे हैं बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लेना है, खाली एप्सिलॉन लेना है। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है उस मीडियम की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बेटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा Q1 इंटू कितना हो गया Q2 अपॉन कितना हो गया R²। ये इक्वेशन बेटा हमारी क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो ये फोर्स आपने फाइंड किया है वैक्यूम के लिए फाइंड किया है, ये जो फोर्स आपने फाइंड किया है भैया किसके लिए फाइंड किया है, मीडियम के लिए फाइंड किया है भैया। एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है जिस मीडियम में आपके चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे बेटा हम, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, देखिएगा जरा क्या मिलेगा आपको। अब F वैक्यूम ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन से F मीडियम बेटा, देखिएगा। अब जब इसमें इससे डिवाइड होगा, देखिएगा डिवाइड में क्या मैं लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन हो जाएगा R², अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R²। देखिएगा 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल बेटा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे पूरे, ये सब कैंसिल हो जाएगा। ये एप्सिलॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। ये एप्सिलॉन हमारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा बेटा आपको, ठीक है। अब जरा देखिएगा आपको क्या मिल गया यहाँ से, एफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम में जो फोर्स एक्ट हो रहा था, अब किसी मीडियम में जो फोर्स एक्ट हो रहा है भैया, इक्वल ये कितना होगा, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको क्या मिला है बेटा, बिटवीन टू चार्जेस फोर्स इन वैक्यूम, बिटवीन टू चार्जेस फोर्स इन मीडियम इक्वल बेटा क्या है हमारा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या कहते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं भैया, रिलेटिव परमिटिविटी। इस आर का मतलब क्या है, रिलेटिव, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, परमिटिविटी, ये आपको पता है, रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर है। अब जरा देखिएगा यहाँ से आपको फॉर्मूले फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। देखिएगा बेटा यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं बेटा फॉर्मूला आप, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल आपका कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया बेटा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल गया है, न्यूमेरिकल में आपका काम आएगा, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन आप इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं। क्या बनाएंगे बेटा आप, डेफिनेशन बोलिएगा जरा, बोलिए भैया। द रेशो ऑफ, देखिए द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ये डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, कहीं भी आपसे पूछी जाती है। तो देखिएगा मैं फिर से बताता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल क्या है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल है क्या, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम की परमिटिविटी। तो यही आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं, क्या बेटा, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।
अब जरा देखिएगा यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिला है बेटा, यहाँ से एक फॉर्मूला आपको क्या मिल जाएगा, देखिए उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी हो जाएगी हमारी, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू बेटा कितनी हो जाएगी, इंटू यहाँ से वैक्यूम की परमिटिविटी, ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया भैया। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, फॉर्मूला आपको फाइंड हो गया बेटा। यहाँ से देखिएगा अब एप्सिलॉन नॉट आपका, ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। यहाँ से एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया, एक फॉर्मूला ये मिल गया। अब यहाँ से इसको के इक्वल भी लिख सकते हैं आप बेटा, के इक्वल हमारा कितना होगा, एप्सिलॉन बटे कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये भी यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ से आप डेफिनेशन बना सकते हैं बेटा किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी यहाँ से सेम बन जाएगी भैया। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मिल गए हैं। ठीक है, यानी किसी भी मीडियम का आपको यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है तो उसकी परमिटिविटी में आप डिवाइड कर देंगे किससे बेटा, वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब चलिएगा फोर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा रफ कर देता हूं बेटा। अब जरा देखिएगा आप, यहां से बेटा आपको क्या फाइंड हुआ है, देखिएगा हमें यहां से फाइंड हुआ था एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल बेटा क्या था, इक्वल था हमारा के लिख सकते हैं आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये रहा बेटा के, क्लियर है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आप यहां से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या बेटा, कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम, और उसमें अपॉन कर देना है बेटा किसे, डिवाइड कर देना है किसे, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। यानी इनका जो रेशो होगा वही हमारा क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और यही क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी होगी। इसके इक्वल में आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते थे, तो डेफिनेशन यहां से भी बन सकती है, वो भी ठीक है। ठीक है भैया, अब जरा देखिएगा यहाँ से हम ये मीडियम में फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं कि जब आपके जो टू चार्जेज हैं वो किसी मीडियम में रखें तो उनके बिटवीन जो एक्ट होने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा। जरा देखिएगा बेटा, क्या करेंगे हम, यहाँ से नीचे वन करके बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा एफ मीडियम इक्वल कितना हो जाएगा, ये के हो गया बेटा इंटू में, ये कितना हो गया वैक्यूम, एफ वैक्यूम बेटा, एफ वैक्यूम हो गया। ठीक है, यहाँ से मीडियम में फोर्स फाइंड करना है आपको, मीडियम में फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, एफ वैक्यूम अपॉन कितना हो गया, के हो गया, ये के नीचे आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिंपल है, कुछ भी नहीं किया अभी तो। ठीक है, अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, ये कितना हो जाएगा हमारा एफ मीडियम इक्वल कितना हो जाएगा, वैक्यूम में देखिएगा ये वैक्यूम में फोर्स कितना था बिटवीन टू चार्जेस, ये था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना था Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। ये के कहाँ पे जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा भैया, ये आ गया के यहाँ पे। अरे बस समझ में। अब जरा देखिएगा ये आपका फोर्स हो जाएगा जब टू चार्जेज आपके कहाँ पे रखें, मीडियम में रखें, किसी मीडियम में रखें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आप मल्टीप्लाई करेंगे उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। क्लियर है, ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको फोर्स मिल जाएगा बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। ठीक है, अब जरा देखिएगा इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फोर्स के यदि मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला और लिखना चाहूँ इसका, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एफ मीडियम इक्वल हमारा 1 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या है जरा देखेंगे, यहाँ से आप यदि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या फाइंड होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल क्या होगा, एप्सिलॉन होगा भैया, यानी कि उस मीडियम की परमिटिविटी। यानी कि इसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देखो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है, उस मीडियम की बेटा एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, अपॉन कितना हो गया हमारा आर स्क्वायर हो गया, ये फोर्स हो गया भैया एनी मीडियम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में काम आता है, ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल में काम आता है, और ये सारे फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल में काम आते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ओके बेटा, मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।